श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। हर साल सावन का महीना आता है और सावन महीना के किसी भी दिन आप लोगों को कनेर के फूल और 2 लोटा जल वाला उपाय जो गुरु जी ने बताया है उसे आप लोगों को ज़रूर ही करना चाहिए। बहुत से माताएं बहनें हैं, बहुत से भाइयों ने भी मैसेज किया था कि 2 लोटा जल और कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोग अच्छे से समझाइए करके। और यह उपाय इतना ज़्यादा कारगर है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन महीने में कर लेता है उसकी हर एक मनोकामना, हर एक कष्ट भगवान भोलेनाथ जी जरूर ही दूर कर देते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बताई गई एक एक बातों को सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को करना है, तभी आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इस उपाय को आपको सावन महीने के किसी भी दिन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप सावन महीने के किसी विशेष दिन पर इस उपाय को करते हैं, जैसे कि अमावस्या का दिन हो गया, सोमवार का दिन हो गया, अधिक मास पूर्णिमा अमावस्या है ना, यानी कि एकादशी, वह दिन जो है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको उपाय का लाभ बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सावन महीने में किए जाने वाले अमावस्या का उपाय बता देता हूँ। अमावस्या का उपाय भी बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 उपाय के बारे में बताऊंगा। तीनों ही उपाय आपके अलग अलग समस्याओं के लिए होगा, लेकिन तीनों उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से करना है, विधि पूर्वक करना है। तो इस पहले नंबर के उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है कनेर का फूल। कितना लेना है दोस्तों, तो आप चाहे जितना हो सके उतना कनेर का फूल ले सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश आपको कनेर का फूल नहीं मिलता है तो आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कनेर का फूल को मतलब जल से धो करके उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इस उपाय में आप एक कनेर का फूल भी उपयोग करते हैं तब भी यह उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना दोस्तों कि आपको कनेर का फूल कहीं से भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाए। दोस्तों, गुरु जी ने बताया था कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वहाँ हमें कुछ न कुछ आशीर्वाद देकर जरूर जाता है। यदि कोई स्पेशल मेहमान आता है, कोई खास रिश्तेदार आता है, तो वहाँ हमें बहुत कुछ देकर जाता है। वैसा ही इस उपाय को करने के बाद में यह उपाय आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। यदि आपने इस उपाय को एकदम विधिपूर्वक और भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करके किया है तो यह उपाय आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है दोस्तों। तो इस उपाय को आपको कनेर का फूल लेना है और उसके बाद में आपको 2 लोटा जल लेना है। आप चाहे तो स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, यदि आपके घर में तांबे का पात्र है तो आप तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, यानी कि आपको कोई सा भी धातु का लोटा लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आप कौन कौन से समस्या में कर सकते हैं। तो यहाँ विशेषकर मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपके जीवन में चाहे पैसों से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार ढंग से नहीं चलता है, यानी कि कुछ भी आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आप इस उपाय को करके अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को आपके घर का कौन सा व्यक्ति कर सकता है ना। तो खासकर यहाँ उपाय घर की माता बहनें करती हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि जो माता बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती है तो उस उपाय का लाभ बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। बाकी अगर किसी कारणवश घर की माता बहन घर में उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में घर का जो कार्यभार संभालता है वह व्यक्ति इस उपाय को आसानी से कर सकता है, चाहे वहाँ पुरुष ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आपको घर पर करना है कि मंदिर में जा कर के करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है जहाँ पर शिवलिंग विराजित होना चाहिए। और आपको कौन कौन सी सामग्री लेकर जाना है, तो आपको जितना हो सके ज़्यादा मात्रा में कनेर का फूल लेना है और 2 लोटा जल लेना है ना। उन दोनों लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनका दर्शन कर लेना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में आकर के सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को एकदम धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जल को समर्पित करते समय आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ में रहना चाहिए। तो आपको जलाधारी के विपरीत दिशा में बैठ करके जल को समर्पित करना है, जिससे कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ में रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको
अपने दोनों लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में जितने भी कनेर के फूल हैं उन सभी कनेर के फूल को आपको शिवलिंग में अच्छी तरह से श्रृंगार कर देना है। फूल का जो डंडी का मुख होगा वह कहीं भी हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस अच्छी तरह से भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर देना है। दोस्तों गुरु जी ने कहा है कि यदि आपके पास एक कनेर का फूल है तब भी आप लोग इस एक कनेर के फूल से इस उपाय को एकदम आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सावन महीना के किसी भी दिन या अमावस्या तिथि के दिन, है ना, 2 लोटा जल और कनेर के फूल वाला उपाय जरूर ही कर लेना है। यह उपाय आपके जीवन के हर एक कष्ट को दूर कर देगा और आपके जीवन में बदलाव जरूर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपको सावन महीना में कोई भी विशेष तिथि पर जरूर ही करना चाहिए, जैसे कि सोमवार का दिन हो गया, है ना, अधिक मास, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। इन महत्वपूर्ण तिथि में आप लोग इस उपाय को एकदम आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको करने का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा इस प्रकार से है दोस्तों, इस उपाय से आपकी अधूरी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो इस उपाय से वहाँ एकदम जल्दी से ठीक हो जाएगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है दोस्तों थोड़ा सा चावल का दाना, है ना, और उन चावल के दाने को आपको पानी में भिगो करके उसका पीस करके पेस्ट बना लेना है। उसके बाद में आपको पीला चंदन लेना है। लाल चंदन का उपयोग आपको इस उपाय में बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पीला चंदन का उपयोग करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा से मात्रा में हल्दी लेना है और चंदन और हल्दी दोनों को आपको चावल के पेस्ट में मिला देना है। चावल के पेस्ट में हल्दी और चंदन को मिलाने के बाद में वह पूरी तरह से पीला हो जाएगा। अब आपको साथ में 1 लोटा जल लेना है और 1 बाल्टी लेकर के उस पेस्ट को लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में चले जाना है। सबसे पहले आपको चावल के पेस्ट को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में अच्छी तरह से लगा देना है और आपको अपनी जो भी इच्छा है उनको प्रार्थना करके बोल देना है। उसके बाद में आपको कहीं से भी मंदिर के आसपास में जल की सुविधा है तो वहाँ से आपको 1 बाल्टी जल लेकर आ जाना है और भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में आपको 7 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और कोई भी पात्र में दोस्तों आपको उस जल को थोड़ा से मात्रा में इकट्ठा करके आपको अपने घर पर आ जाना है और घर के जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के दरवाजे में आपको उस जल का बिंदी लगा देना है, जिससे आपके घर में जो रोग बीमारी से संबंधित समस्या है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार की रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पर आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। परिवार में यदि बहुत ही ज़्यादा क्लेश की स्थिति बना रहता है तो उसमें भी आपको शांति जरूर मिलेगा, है ना। तो इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको 2 उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए हैं, है ना। अब दोस्तों हम आपको आखिरी और तीसरे नंबर के उपाय के बारे में अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तीसरा नंबर का जो उपाय होगा यह आपके जीवन के सभी कष्टों को जड़ से खत्म करने के लिए है। वह कष्ट चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह धन संपदा से संबंधित हो, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, यानी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है ना, उसके लिए भी आप लोग यहाँ उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको घी का दीपक जो है वो लंबी बत्ती का जरूर लगाना है दोस्तों। कहाँ पर लगाना है? जहाँ पर भी आपके घर के आसपास में कोई से भी नदी या तालाब या पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको लंबी बत्ती का दीपक जरूर ही शाम के समय में लगाना चाहिए, है ना। और सावन का महीना होना चाहिए और दीपक लगाते समय आपको अपने पितरों का स्मरण जरूर ही कर लेना है, क्योंकि आपके पितर आपके जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं। लेकिन इस उपाय को करने में बहुत से लोग परेशान होंगे कि हमारे घर के आसपास में कोई से भी नदी तालाब या फिर पीपल का वृक्ष नहीं है। तब भी आप लोग घबराएं नहीं, इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी पानी रखने का स्थान है वहाँ पर आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को कर लेना है। यानी कि आपको दीपक को जहाँ पर भी पानी रखने का स्थान है वहाँ पर आप लोगों को शाम के समय जला देना है ना, और अपने पितरों का स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 उपाय को अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है ना। इस उपाय को आप सावन महीना के किसी भी सोमवार की तिथि या प्रदोष की तिथि या फिर अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियों में इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पहले नंबर के उपाय को आप सभी को करना ही करना है दोस्तों। बाकी का जो 2 उपाय है ना, उन्हें भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो आपको सरल लगे, जिसे आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, वहाँ उपाय आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको कितने बार करना है। तो इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस उपाय को सावन महीना में जैसे कि सोमवार के दिन शुरू करते हैं, है ना, तो लगातार 5 दिन तक आपको इस उपाय को करना है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी बातों को बता दिए हैं। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने अंत तक इस वीडियो को देख लिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, है ना।